बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं राजेंद्र और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, कुछ अहम तरीन अपडेट्स हैं जो आपके साथ शेयर करते हैं। इससे पहले जो व्यूअर्स फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो उनसे कहेंगे कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जियो पॉलिटिक्स के अंदर स्पेसिफिकली विद रिलेटेड टू ये जो हमारे एशियन कंट्रीज हैं, इनके हवाले से जो डेली बेसिस के ऊपर नई नई डेवलपमेंट्स हो रही होती हैं, नई नई हैपनिंग्स हो रही होती हैं, तो वो हम आप तक इस चैनल के थ्रू डेली बेसिस के ऊपर शेयर करते हैं। लिहाजा इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब आते हैं नाज़रीन अपडेट्स की जानब। नाज़रीन, आज के हवाले से इंतहाई अहम तीन अपडेट्स हैं खासतौर के ऊपर पाकिस्तान के मुतल्लिक। हमने हमेशा रोज़े अव्वल से ये कोशिश होती है और ये कोशिश की है कि आपको पाकिस्तान का जो एक इमेज होता है या पाकिस्तान के मुतालिक जो कुछ भी बताया जाए या जो न्यूज़ दी जाए, उसकी ये कोशिश होती है कि हम आपको मेगा लेंस से जो है आपके सामने प्रेजेंट करें। वो आपको इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी, बैन अवी लेवल के ऊपर भी चीज़ें जो है उस लिहाज से आपको या उस इमेज के लिहाज से आपके सामने पोर्ट्रे की जाए। क्योंकि इसका सबसे बड़ा जो एक फ़ायदा होता है वो ये फ़ायदा होता है कि ये जो हुकूमतों की दोगली पॉलिसी होती हैं, खासतौर के ऊपर अब जब पाकिस्तान के अंदर होते हैं तो वो आप बिल्कुल आपका एक और एक जो है वो रद्द-ए-अमल होता है या एक और पॉलिसी होती है। बट जब आप जो है वो यही हुक्मरान बाहर जाते हैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर वर्ल्ड वाइड, तो उधर जाकर ये जो है बिल्कुल दोगली पॉलिसियाँ अपनाते हैं और बिल्कुल जो है वो 90 डिग्री के ऊपर टिल्ट जो करके या उसके ऊपर मेगा यू टर्न लेकर जो है वो और इमेज पेश करने की कोशिश करते हैं। तो वो हम जो कोशिश करते हैं कि आपके सामने जो है सब चीज़ें बाई फैक्ट्स एंड बाई फिगर जो है वो आपके साथ स्टेट की जाए मेगा लेंस से। अब आप थोड़ा देखिएगा। पाकिस्तान लॉन्चेस चार्म डिप्लोमेसी आफ्टर स्किपिंग यूएस समिट। पाकिस्तान ने एक मेगा यू टर्न ले लिया है नाजरीन। हमने आपको 5 दिन पहले बताया था, एग्जैक्टली 5 days बिफोर, कि अब अगर जो दो बिग बॉसेज हैं, बिग बॉस नंबर 1 अमेरिका और बिग बॉस नंबर 2 रशिया, इन दोनों की जानब से जो बड़े बड़े ट्रैप सेट किए गए हैं, अब पाकिस्तान जो है वो ये पाकिस्तान के लिए इंतहाई खतरनाक हैं। और ये भी बताया था कि अगर आप पाकिस्तान जो है वो एक बार किसी एक के साथ सेटलमेंट हो गई या किसी एक के ट्रैप में फंस गया, चुगल में फंस गया, तो फिर जो ये है 75 सालों की आप तारीख भूल जाएंगे और अगले जो है वो 150 साल तक जो है फिर आपके लिए यही चीज़ स्लेवरी आपका मुकद्दर बनेगी। और ये भी बताया था कि अब आपके पास कोई इसके अलावा इन दोनों के पास जाने से या दोनों के स्ट्रैप्स में फंसने के अलावा भी कोई दूसरा या तीसरा ऑप्शन है ही नहीं। क्योंकि अगर वो ऑप्शन है तो वो जस्ट ये एक चीज़ की बुनियाद के ऊपर होता है, जो चीज़ उसकी बेस होती है वो होती है आज़ाद खारजा पॉलिसी, जो आपके पास है ही नहीं। तो अब फिर पाकिस्तान ने बड़ा यू टर्न लिया है। अब आप थोड़ा देखिएगा, वो जो एक डिप्लोमेसी समिट हो रहा था, खासतौर के ऊपर दोनों ने दावत दी थी, रशिया ने भी और अमेरिका ने भी। फिर पाकिस्तान ने जो है वो इस वक्त जो फिलहाल जो एक रिजेक्ट किया गया था, दोनों की तरफ से रिजेक्ट कर दिया गया था। अब मेगा यू टर्न लेते हुए आप चाहते हैं और आप जाके उनके सामने क्या मौक़िफ़ रखते हैं। एक चीज़ ये बताने से पहले आपको पहले बताते हैं एक चीज़ कि आप इमरान खान की इमेज पाकिस्तान के अंदर किस तरह से पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं। ये चीज़ पहले आप समझिएगा। इमरान खान को जो आपका मौक़िफ़ है, ये आप इस चीज़ के गवाह हैं, हम अकेले नहीं कह रहे हैं। आप इस चीज़ के गवाह हैं कि इमरान खान को आप कहते हैं कि ये दहशतगर्द है। इमरान खान को आप कहते हैं कि इसने मुआशियत का भट्ठा बिठा दिया था जब ये अमेरिका को छोड़कर जो है वो पुतिन के साथ मुलाकात करने गया था। इस चीज़ के आप गवाह हैं और ये सब चीज़ें जो है अपने जहन में रखनी है कि पाकिस्तान के अंदर ये जो इमरान खान का क्या इमेज रखते हैं और बाहर जाकर बैन अवी लेवल के ऊपर जाकर आप इमरान खान का ही जो बयानिया है उसको जो सपोर्ट करते हुए अपनी स्टेट को डिफेंड करते हैं। आप इस हालत के ऊपर पहुँच चुके हैं, खासतौर के ऊपर PDM की हुकूमत। आप देखिएगा थोड़ा अब हुआ क्या है, उधर का मौक़िफ़ आप थोड़ा देखिएगा। इस्लामाबाद स्किप द US डेमोक्रेसी समिट इन December 2021 बिकॉज ऑफ चाइनाज एक्सक्लूजन फ्रॉम द इवेंट। अब पाकिस्तान आल्सो स्टेट फ्रॉम द समिट सिंस प्रेसिडेंट बाइडेन डिड नॉट स्पीक टू द प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। अब ये कहा जा रहा है कि 2021, आपने ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि जब 2021 के अंदर जब इमरान खान ने कोशिश की थी कि अपने तल्लुकात पुतिन के साथ बनाए जाए, अपने तल्लुकात जो है वो रशिया के साथ बनाए जाए, क्योंकि ये अमेरिका की इमेज जो है वो बहुत क्लोज से जान चुका था अमेरिका के इरादे कि वो अब आपको बिल्कुल भी खास नहीं डालेगा। तो फिर उस वक्त क्या राय थी वो आप जानते हैं। अब जाकर उधर आप कह रहे हैं, ये जो आप मौक़िफ़ रख रहे हैं कि हम इसलिए आपके पास नहीं आए क्योंकि प्रेसिडेंट बाइडेन ने जो है वो इमरान खान से बात नहीं की थी। जब वो समिट हुआ था 2021 के अंदर तो इमरान खान को जो है वो आपने इन्वाइट नहीं किया गया था। अब आगे आप थोड़ा देखिएगा। Moreover, Imran was only asked to send a recorded video statement for the summit, something that compelled the government to stay away. अब ये चीज़ आप देखिएगा कि compelled the government to stay away, गवर्नमेंट कह रही है, आपका जो PDM की हुकूमत है ये मौक़िफ़ रख रही है बैन अवी लेवल के ऊपर जाकर कि आपने इमरान खान को ये कहा था कि आप शिरकत तो ना करें, बट आप जो है एक रिकॉर्डेड मैसेज दे दें हमें। ये चीज़ हमें, इस चीज़ ने हमें मजबूर किया है कि आपने इमरान खान के साथ ज्यादती की थी और फिर इस वजह से हमने आपके जो ये एक हो रहा है इसके अंदर शिरकत नहीं की और इसको रिजेक्ट किया है। दूसरे अल्फाज में यही चीज़ अब जो है वो हुकूमत खुद
इस चीज़ के ऊपर यू टर्न ले रही है कि जब अब आप ये फैसला करें कि हुकूमत का वो मौक़िफ़ सही है इमरान खान के अंदर जो पाकिस्तान के अंदर एक पेश करने की कोशिश की जा रही है कि इसने मईशत की तबाही बिठा दी है क्योंकि इसने अमेरिका से दुश्मनी कर दी है, मुल्क को जो है वो एक जो है वो उसको क्या कहते हैं आइसोलेशन के अंदर डाल दिया है या आइसोलेट कर दिया है। ये इल्ज़ाम अंदर मुल्क के लगाते हैं इमरान खान के ऊपर और बैन अवी लेवल के ऊपर जाकर वही चीज़ आपके सामने प्रेजेंट करते हैं और उन्हीं चीज़ों को डिफेंड करते हुए आप अपनी स्टेट को डिफेंड करते हैं कि आपने इमरान खान को नहीं बुलाया था, आपने इमरान खान को कहा था कि जस्ट आप जो है वो एक वीडियो रिकॉर्डेड मैसेज भेज दें और फिर ये चीज़ हमें इसने मजबूर किया है कि हम आपके साथ नहीं आ सके हैं। अब हुकूमत की दोगली पॉलिसी आपके सामने आ जानी चाहिए। एक और नाज़रीन आपके साथ अहम तरीन अपडेट शेयर करते हैं, देखिएगा ज़रा। यूरोप मेंबर्स फील ग्रांटिंग GSP टू पाकिस्तान विल एरोड यूरोपियन वैल्यूज़। अब यूरोप की जानब से एक बार फिर पाकिस्तान के ऊपर बड़ा ट्रैप सेट किया गया है। आपने इस चीज़ के ऊपर खबर के ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाना है क्योंकि ये टोटली कागजी बातें हैं। हम आपको विद फैक्ट्स एंड विद फिगर्स हमेशा चीज़ें बताते भी हैं और अब भी बताएंगे और समझाने की भरपूर कोशिश करेंगे। अब पाकिस्तान के ऊपर जो है वो GSP, पहले थोड़ा सा आपको ये समझना है, जनरलाइज्ड स्कीम ऑफ प्रेफरेंस GSP+। अब ये एक थोड़ा सा आपको एक चीज़ समझनी होगी कि GSP+ क्या है, क्योंकि ये जो इधर एक इंडिया की जो एक न्यूज़पेपर है या न्यूज़ एजेंसी है उसकी जानब से जो कहा गया है वो ये कहा गया है कि पाकिस्तान को अगर आप GSP देगा यूरोप तो फिर जो है वो हमारे लिए या यूरोपीय इक़्तिदार के लिए जो है वो बदनामी का बायस बनेगा। मगर एक चीज़ आप इसमें से सिर्फ एक चीज़ आपने पॉइंट नोट करना है कि पाकिस्तान को यूरोप GSP देने जा रहा है। और अब GSP थोड़ा सा पहले आप समझ लें, ब्रीफली आपको बताते हैं, फिर आपको ये बताएंगे कि ये किस तरह से बड़ा ट्रैप पाकिस्तान के ऊपर जो है वो दोबारा से सेट किया जा रहा है। थोड़ा आप देखिएगा। अब GSP जो एक होता है उसका मकसद ये है कि एक एक्ट पास किया गया था यूरोप के अंदर, यूरोपियन गवर्नमेंट की जानब से एक एक्ट पास किया गया था 1974 के अंदर। उसके तहत GSP वो चीज़ है कि अगर आपकी जो इम्पोर्ट है, ख़ासतौर पर अगर आप पाकिस्तान जो है कोई चीज़ जो दरामद करता है या बरामद करता है किसी भी कंट्री के अंदर, ये स्पेसिफिकली आप ये एग्जांपल है कि अगर आप यूरोप के अंदर जो करते हैं तो फिर क्या होगा कि पाकिस्तान जो भी चीज़ एक्सपोर्ट करेगा यूरोप के अंदर, यूरोप को भेजेगा, जो भी पाकिस्तान का मैन्युफैक्चर्ड होगा तो उसके ऊपर जो है वो टैक्स ज़ीरो हो जाएगा। कोई भी गवर्नमेंट का जो टैक्स है वो ज़ीरो होगा, उनको प्रॉफिट ज़ीरो जाएगा गवर्नमेंट को। अब एक चीज़ तो ये हो गई। अब इस चीज़ के अंदर पाकिस्तान के हवाले से जो है वो यूरोप ने ये टेक्निक सोच दी है या एक नया ट्रैप सोच दिया है। अब ये ट्रैप किस तरह से ट्रैप है पाकिस्तान के लिए, ये चीज़ आपने समझनी होगी। गुज़श्ता हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। गुज़श्ता आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं, 2 साल पहले इंडिया को इसी तरह से जो है वो एक GSP+ एक ऑफर दी गई थी और उसके ऊपर हुआ क्या था। अब उसके ऊपर आप थोड़ा सा देखिएगा कि जस्ट 2 ईयर आफ्टर जैसे ही वो ऑफर दी गई थी, 2 साल के बाद जो है वो डोनाल्ड ट्रंप टर्मिनेट प्रेफरेंशियल ट्रेड स्टेटस फॉर इंडिया अंडर GSP। अब 2 सालों के बाद जो है वो उससे छीन लिया गया था वो चीज़ जो GSP की एक फैसिलिटी दी गई थी खासतौर के ऊपर इंडिया को। अब वो क्यों छीनी गई थी या ये किस तरह से ट्रैप होगा, अभी आपको चीज़ें समझ जाना शुरू होंगी। क्योंकि होता ये है कि उनकी एक तो डिमांड होती है कि खासतौर के ऊपर कि अगर आपको GSP दिया जाता है, ये इन कागजी चीज़ों के ऊपर अगर आप बिलीव करेंगे तो फिर तो जो इस वक्त जो है वो शायद भंगने डालना शुरू हो जाएगी अवाम के, जी हमें GSP दे रहा है फ्री और FTA फ्री कर रहा है, ट्रेड के अंदर जो कोई भी हमारे ऊपर नहीं होगी, हम चीज़ें बनाएंगे और बाहर फेंकते जाएंगे और उनको जो है वो हमारे ऊपर प्रॉफिट आता जाएगा। मगर एक चीज़ ये याद रखिएगा कि आपने इसको वन वे नहीं सोचना, वन वे ट्रेड नहीं सोचना या वन वे प्रॉफिट नहीं सोचना, क्योंकि ये डबल वे है। फिर जब 2 साल के लिए जब जो इंडिया के अंदर आप थोड़ा देखें उनको दिया गया था कि आप जो है वो आप इसी तरह से GST को लेकर चलें और इसको यूज़ करें और अपनी चीज़ें बनाकर हमारे ऊपर भेजें। मगर जो 2 साइड है या इसकी दूसरी साइड क्या थी, दूसरी जानब क्या रोल था कि वो ये था कि अब जो अमेरिकन भी और यूरोपियन की जो कंट्रीज़ की जो चीज़ें हैं वो भी इंडिया के अंदर अगर आएंगी तो इंडिया जो है इसके ऊपर जो है वो टैक्स ज़ीरो करेगा। तो इससे क्या होगा, अब ये चीज़ आपने समझनी है। थोड़ा आपने पॉइंट के ऊपर आपको लेके आया हूँ। अब ये चीज़ समझनी है कि पाकिस्तान की तो ये फ़र्ज़ करें आप थोड़ा सा इंडिया का केस ले लें तो इंडिया की तो चीज़ें जो है वो जाना शुरू हो गई हैं। जब उन्होंने देखा है कि 2 साल तक जब देखा है कि उसकी जो है वो इंडिया जो है ग्रो करना शुरू हो गया और अपनी मुश्किल को संभालने के काबिल हो गया, फिर उन्होंने एक शर्त रखी थी। वो शर्त पहले से थी बट उसके ऊपर उन्होंने स्ट्रिक्टनेस जो है वो दिखाना शुरू कर दी। वो ये थी कि जब इंडिया जो है वो थोड़ी सी तरक्की करना शुरू हो गया था, आप थोड़ा ये देखिएगा, आपके साथ ये ग्राफ या इसके विजुअल चल रहे होंगे। जब आप देखिएगा 1990 के अंदर इंडिया के साथ साइन किया गया था, फिर 2018 तक। अब ये जो रेड है ये एक्सपोर्ट्स हैं जो इंडिया ने एक्सपोर्ट की हैं चीज़ें US को जो भेजी हैं। उधर एक्सपोर्ट देखें, जो ये रेड लाइन है या एक पीली टाइप लाइन है येलो कलर में, ये बिल्कुल ऊपर जा रही है, 2018 तक ऊपर जा रही है। और दूसरी इंपोर्ट फ्रॉम US, अब इंपोर्ट देखिएगा नीचे पहले तो ठीक रही है, 2008-9 तक तो ठीक रही है इंपोर्ट, बट उसके बाद जैसे ही इंपोर्ट कम होना शुरू हुई फिर जो है उन्होंने ख़त्म कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने इधर जाके अनाउंसमेंट की कि इसको हम इसका स्टेटस है GSP+ का ख़त्म करते हैं, क्योंकि उनकी ये शर्त थी कि आप
किस तरह ये जाल होता है कि अगर आप पाकिस्तान फर्ज करें अब करता है या इंडिया ने किया है, तो इंडिया जो एक्सपोर्ट तो कर रहा है, अपनी जो चीज़ें हैं वो तो भेज रहा है, बट उसको इंपोर्ट भी करनी पड़ेंगी। फिर जब उसको इंपोर्ट करनी पड़ेंगी, फिर उसको जो अपना इंटरनल मैन्युफैक्चरर होगा, फ़र्ज़ करें आप मिसाल ले लें, पाकिस्तान के अंदर अब जिस तरह से कोई एक चीज़ 50 रुपये की आ रही है, तो कोई भी एक खिलौना ले लें बच्चों का, तो वो 50 रुपये का मिल रहा है पाकिस्तान को बाहर से, चाइना से, तो पाकिस्तान का जो इंटरनल मैन्युफैक्चरर होगा वो तो बैठ जाएगा हाथ पे हाथ रख के, क्योंकि उसको तो पता है कि जो बाहर की जो चीज़ें हैं वो तो ड्यूटी फ्री हैं, और फिर इंटरनल जो है आपकी जो हमेशा से बैठ जाएगी, जिस तरह इकानमी है या आपका जब जो बनाने वाला मैन्युफैक्चरर है वो बैठ जाएगा, तो आपकी इकानमी का भट्ठा बैठ जाएगा। फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि आपका जो है वो टोटली आपकी डिपेंडेंसी हो जाएगी उसी मुल्क के अंदर, कि आप जो है वो चीज़ें इधर से दे रहे हैं, बट उधर से इंपोर्ट भी आपको करनी होती हैं। अब अगर यही चीज़ इंडिया ने इंपोर्ट से इनकार किया था और इसको निकाल दिया गया, अब अगर पाकिस्तान यूरोप से इंपोर्ट करना शुरू कर देगा चीज़ें, तो वो तो इंतहाई सस्ते दामों के ऊपर इधर होंगी, क्योंकि ये तो शर्त होगी उनकी, बेसिक शर्त होती है कि आपने उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी या किसी किस्म की ड्यूटी फ्री होती है। फिर पाकिस्तान का जब भट्ठा बैठ जाएगा, फिर जब पाकिस्तान के ऊपर जो है वो सस्ती चीज़ें कुछ अर्से तक मिलना शुरू हो जाएंगी, मगर जब जिस तरह से कोविड आया पाकिस्तान के ऊपर, तो फिर चाइना से जब आपका बॉर्डर बंद हो गया था, तो फिर आप हाथ पे हाथ रख के जो है वो धरे बैठ गए थे, क्योंकि आपके पास कोई मैन्युफैक्चरर नहीं था। मैन्युफैक्चरर तो पहले ही डिसाइड होकर और मुल्कों के अंदर चला गया था और उधर जाके अपनी इंडस्ट्री या फैक्ट्री सेट कर दी थी। तो अब जाके इधर फिर एक ट्रैप सेट करने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान के हवाले से। अब ये इस चीज़ के ऊपर जो है वो थोड़ा गौर करना होगा और पाकिस्तान को सोच समझ कर कदम लेना होगा। नाज़रीन, इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और अपने चैनल का भी अल्लाह हाफ़िज़।